अलमासूमीन अलमज़लूमीन अलमुंतजबीन अलमयामीन सय्यमा अल-इमाम अल-मुंतज़र वल हुज्जत अस-सानी अशर अल्लाहुम्मा अज्जिल लहुल फरज व लानतुल्लाहि अला अअदाइहि अजमईन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल फ़ी किताबिहिल मुबीन व फ़ुरक़ानिहिल मतीन व क़ुरआनिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़्ता रिसालतह वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। गदीर के ऐलान के हवाले से हमारी जिम्मेदारियाँ, इस उन्वान पे मुसलसल गुफ्तगू हो रही है कि गदीर में जब ये ऐलान हो गया कि अली हमारा मौला है, और हमारे से मतलब सारी कायनात का मौला, तो अब अली को मौला मानने के बाद कल की पूरी मजलिस गदीर के हवाले से थी, किस तरह ऐलान विलायत हुआ, किस तरह इस पर दुश्मनों ने अपना वो सख्त तरीन रिएक्शन शो किया, किस तरह हारिस इब्ने नौमान फ़ोहरी पर वो पत्थर आसमान से आके गिरा, वो सारी बातें कल थी। आज उसके बाद की चीज़ कि अली को मौला मान ली। हम माने तो क्या फ़र्क पड़ता है, हम ना माने तो क्या फ़र्क पड़ता, फ़ायदा तो हमारा ही है ना। लेकिन अब बात यह है कि जिन्होंने अली को अपना मौला मान लिया तो इसके बाद इसका मतलब क्या। एक जुमला मैंने 2 दिन पहले अर्ज़ किया था और आज उस जुमले को ज़रा आगे बढ़ाना है, फिर भी पूरी बात नहीं होगी। वो जो जुमला मज़ीद एक दिन और मुकम्मल किया जाएगा। वो जुमला ये था कि गदीर में अली की मोहब्बत का ऐलान नहीं किया गया, अली की विलायत का ऐलान किया गया। ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। मोहब्बत अली अलग चीज़ है, विलायत अली अलग चीज़ है। मोहब्बत अली से इस्लाम शुरू हुआ है, विलायत अली पे इस्लाम मुकम्मल हुआ। ये 2 अलग अलग चीज़ें। और अगर हम बहुत ही डेप्थ में जाएं तो ये कहा जा सकता कि जब अली से अक़ीदत होती है तो वहाँ से मोहब्बत स्टार्ट होती, और जहाँ मोहब्बत मुकम्मल होती है वो विलायत कहलाती। अली की मुकम्मल मोहब्बत, कंप्लीट लव ऑफ अली, वो विलायत है। क्या मतलब इसका, तो मैं क्या बताऊं आपको। अल्लाह के रसूल के 120,000 असाब यानी 1,20,000 सहाबियों, जो सबसे अफजल सहाबी है, सबसे अफजल सहाबी, जिसका तस्करा आप हर जुमे के दिन नमाज जुमा के सूरह जुमा में सुना करते हैं। व आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम, सूरह जुमा की 3री आयत। पैगंबर ने सलमान के कंधे पे हाथ रख के कहा था ना कि ये 3री आयत सलमान की कौम के बारे में आई। तो पैगंबर का सबसे अजीम सहाबी सलमान फारसी। अच्छा, वाक़ये का सिर्फ आखिरी हिस्सा आपके सामने बयान करना, यानी वो हमारे आज के टॉपिक के लिए दलील बनेगी, लेकिन उसके लिए पूरा वाक़या भी सुनाना पड़ेगा जो बहुत मशहूर है। मशहूर क्या चीज़ है, एक स्टोरी है जिसका आधा हिस्सा डायरेक्ट हमसे उसका कंसर्न नहीं, डायरेक्ट वो हमारे यहाँ इतना पढ़ा जाता है कि अभी मैं शुरू करूँगा, आप कहेंगे मौलाना ने पूरी मजलिस रिपीट कर दी। और आखिरी हिस्सा जिसका डायरेक्ट हमसे ताल्लुक़ है वो बहुत कम पढ़ा जाता। एक ही हदीस आधी गैरों के लिए है, आधी हमारे लिए। हम वो वाला हिस्सा तो बहुत शौक से सुनते हैं और हमको आधा ही सुनाया जाता जिसका दूसरों से ताल्लुक़। लेकिन जैसा कि मैंने कह दिया कि मेरे बारे में तो कंप्लेन ही यह है कि दूसरे लोग आते हैं तो गैरों को बुरा कह के जाते हैं, आप तो हम ही को बुरा कह के जा रहे हैं। खैर, वो बुरा कह रहा हूँ कि आपके फ़ायदे की बात बता रहा हूँ, वो बात का स्टेज है। तो सलमान फारसी का ये मशहूर वाक़या, आजकल दुनिया भर में एक रवाज हुआ कि कोई आदमी भी अपनी परफॉर्मेंस आपके सामने पेश करके कहता कि आप ये बताइए कि आउट ऑफ 10 आप मुझे कितने नंबर देंगे। ये आज की बात नहीं है,
पैगंबर ने अपने ज़माने में ये सिस्टम बनाया था, ये कहकर कि ईमान के 10 दर्जे हैं, सलमान को 10 के 10 दर्जे मिल चुके हैं, 10 आउट ऑफ 10, अबू ज़र 9 आउट ऑफ 10, मिक़दाद 8 आउट ऑफ 10, ये पूरा सिस्टम। तो ईमान के 10 दर्जे हैं, वहां तक सलमान पहुंच चुके हैं। अब वो लफ्ज़ मैं नहीं कहना चाहता क्योंकि वो तो मौला का टाइटल, पूरा ईमान, कुल्ले ईमान, वो सलमान के पास आ गया है क्योंकि कुल्ले ईमान के मानने वाले। सलमान फारसी का मशहूर वाक़या, लेकिन मैंने कहा कि मैं शुरू का हिस्सा बहुत 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 जल्दी जल्दी पढ़ूंगा क्योंकि आपका सुना हुआ है, आपके बच्चे और बच्चियों को भी ज़बानी याद कि एक दिन अल्लाह के रसूल मदीने में मुसलमानों का ये टेस्ट ले रहे हैं। कुरान करीम ने पैगंबर की एक ड्यूटी ये बताई, यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम, इनके नफ्स को पाको पाकीज़ा करता है। तो मदीने में बड़े मुक़द्दस और नेक लोग भी, बदमाश किस्म के लोग भी हैं, शरीर किस्म के लोग भी हैं, लेकिन बहुत नेक और मुक़द्दस लोग भी। तो पैगंबर ने एक मरतबा सर्वे करना चाहा मदीने के लोगों का। मस्जिद नबवी हर वक्त भरी रहती थी। एक बार सवाल किया कि तुम लोग तो मुझसे सवाल करते हो, आज मैं तुमसे एक सवाल करना चाहता हूं। अब लोग जरा सा शौक लगा कि हम रसूल के सवाल का जवाब दें, हाउ इट्स पॉसिबल। लेकिन पैगंबर ने कह दिया तो हम ना भी नहीं बोल सकते। या रसूल अल्लाह पूछी, कहा कि मैं देख रहा हूं तुम्हारे पॉइस चेहरे, बहुत ज्यादा इबादत करने वाले हैं, बहुत ज्यादा नमाज और रोजा करने वाले, बहुत ज्यादा कुरान पढ़ने वाले। ये बताओ तुम में ऐसा कौन है कि सारा साल हर रात पूरी रात इबादत में गुजारता हो, और वो कौन है कि जो सारा साल हर दिन रोजे के आलम में हो, यानी जिस दिन हराम रोजा है उसको छोड़ दीजिए। खैर पैगंबर ने ये नहीं कहा क्योंकि पैगंबर का मकसद भी कुछ और था। और वो कौन है जो रोजाना एक कुरान, फुल कुरान के खत्म का सवाब लेता हो। बहुत सारे नमाजी, बहुत सारे रातों को जाग जाग के इबादत करने वाले, मगर हर रात एक रात का भी एग्जेम्पशन ना हो, ये तो मुश्किल है। बहुत रोजा रखने वाले हैं मगर पूरा साल दिन में तिलावत। 2 दिन पहले जो सुन्नत नमाज के हवाले से बात आई थी, तिलावत तो उससे भी ज्यादा इजी चीज कि आप दुनिया का हर काम करते हुए तिलावत साथ साथ जारी रख सकते हैं। शहीद दस्ते गैब शिराजी का तस्करा कल आया था, मगर उनका एक जुमला उसी किताब में, हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम शैतान, इस्तेआज़ा, उसी किताब में उन्होंने बहुत ही शॉर्ट में अपनी जवानी और अपने बुढ़ापे को कंपेयर किया। वो शिराज के थे। शिराज ईरान का हमेशा से एक बहुत ही अल्ट्रा मॉड किस्म का शहर रहा। घर के शाह चिराग की जियारत, कितनी इंपॉर्टेंट जियारत उसी शिराज में है, और कितने बड़े बड़े उलमा, मुज्तहिदीन और मराजे शिराज से। लेकिन बहरहाल जिनको शिराज की डेमोग्राफी पता है तो मालूम है कि शिराज बहुत ज्यादा अल्ट्रा मॉड क्यों था। छोड़ दीजिए, शिराज के हालात बयान करने आया हूं कि विलायत अली पे बात करने। तो शिराज फरमाते हैं कि एक हमारी जवानी थी कि शिराज जैसे शहर में, जैसे कोई कहे कि पेरिस जैसे शहर में, वो भी आज से 30 साल पहले का, कहा कि शिराज जैसे शहर में हालत ये थी कि अगर कोई बेकरी वाला है या तंदूर वाला है और वो अपने तंदूर में, ये जो जुमले मैं कह रहा हूं क्योंकि आज के मजलिस का सब्जेक्ट यही बनेगा आगे चलकर, तंदूर में रोटी लगा रहा, कमर्शियल, सबको रोटियां बेचेगा, तो वो इस तरह से तंदूर के अंदर रोटियां नहीं बेक करता या रोटी नहीं पकाता। पहले वो वुजू करता, फिर कुरान की तिलावत करता है, फिर हदीस किस्सा पढ़ता है, फिर रोटियां शुरू करता है कि मोमिन के दस्तरखान पर जाएगी, मोमिन के पेट में या मैदे में या स्टमक में पहुंचेगी, इंतहाई पाक होना चाहिए, जाहिरी एतबार से भी पाक हो और उसमें स्पिरिचुअल और रूहानी ताकत भी उस रोटी के अंदर आ जाए। जुमला आज कह रहा हूं, शायद इसकी थोड़ी सी इससे रिलेटेड वजाहत तो नहीं, थोड़ा इसका बयान कल आएगा
क्योंकि कल अली के उस लाल का मातम आने वाला कल कि उसके हवाले से कुछ जिक्र अली के जिहाद का होगा। मेरे मौला ने भी ये कहा तो माँ कला तो बाबा खैबर बेक़ुव्वतिल जिस्मानिया, मैंने खैबर का दरवाज़ा जिस्मानी ताकत से नहीं उखाड़ा बल्कि कुव्वत रूहानिया, ये स्पिरिचुअल पावर है जिससे ये खैबर का दरवाज़ा उखाड़ा जा रहा। तो स्पिरिचुअल तहारत भी एक चीज़, एक तो होती है ये फिजिकल नजासत और तहारत के 10 चीज़ें इस्लाम में नजिस हैं, उनसे अपने आप को बचाओ और अगर वो आपकी बॉडी पे लग जाए तो अपने आप को पाक करो। और फिर एक होता है स्पिरिचुअल। तो अब वो शहीद दस्ते गैब कह रहे हैं कि एक कमर्शियल आदमी जिसका कोई ताल्लुक, कोई रिश्ता, कोई रिलेशन इन लोगों से नहीं है जो उसकी दुकान में रोटी खरीद रहे हैं, मगर इतना उसको ख्याल है कि ये मेरी ड्यूटी, मोमिन के दस्तरखान पर जो ग़िज़ा जा रही वो बिल्कुल हलाल हो और पाक और पाकीज़ा हो। घर के अंदर शहीद लिख रहे हैं, औरतें घर का काम कर रही हैं, चाहे कपड़े धो रही हों, चाहे वैक्यूम लगा रही हों, चाहे किचन में हों, कुरान की तिलावत और दुआएं चल रही हैं और ये सारे काम हो रहे हैं। देखिए ये स्पिरिचुअल तहारत, कपड़े पे यूरिन लग गया या ब्लड लग गया पानी डाल के पाक करना, और ये स्पिरिचुअल तहारत कि कपड़ा धोते वक्त तिलावत कुरान का सिलसिला जारी। और फरमाते हैं कि आज मेरा बुढ़ापा है, जस्ट बिफोर इस्लामिक रेवोल्यूशन, और हालत यह है कि आज किचन के काम हो के घर के काम हो, जब तक के म्यूजिक का कैसेट ना लगे, लोगों से गाड़ी ड्राइव नहीं होती है, लोगों से रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाया जाता है, औरतों से वैक्यूम नहीं लगाया जाता। अब अगर कोई औरत बची है वैक्यूम लगाने वाली, शौहरों का काम ही यही है कि सारी खिदमत अंजाम दे बीवी की, लेकिन बहरहाल घर के काम नहीं होते जब तक कि म्यूजिक ना हो। मैंने ये वाकया कई बार पढ़ा है और अभी भी कहता हूँ कि ये सच्चा वाकया है, ये कोई मैंने अपनी तरफ से एक सपोज करके एग्जाम्पल नहीं बनाया। जब न्यूयॉर्क में एक मोमिन ने आकर मुझसे कहा आज से 15 साल पहले कि मौलाना मुझसे नमाज नहीं पढ़ी जाती जब तक कि बैकग्राउंड के अंदर म्यूजिक न बज रहा हो, नमाज से पहले मैं कोई गाने का कैसेट लगाता हूं और आवाज कम रखता हूं, फिर नमाज। तो अब ये हालत हो गई। आज आफ्टर इस्लामिक रेवोल्यूशन काफी चीजें बेहतर हुई हैं, लेकिन फिर लोग रिवर्स में जा रहे हैं। तो ये तो बीच में एक बात आ गई, क्योंकि आज की मजलिस का असल जो टॉपिक है वो इससे रिलेटेड है, आप आगे देखेंगे। तो तिलावत कुरान तो एक ऐसी चीज है कि आप दुनिया के आम अपने रूटीन काम करते हुए भी उसको जारी कर सकते हैं, मगर पैगंबर ने जो क्राइटेरिया सामने रखा वो तो इतना मुश्किल था कि हर दिन पूरे कुरान का खत्म, पूरा कुरान रोजाना डेली। न सिर्फ ये कि लोगों ने दिल ही दिल में कहा कि ना हम नहीं, बल्कि ये भी कहा कि ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता। सलमान खड़े हो गए कि आना या रसूल अल्लाह, ये तो बहुत जल्दी जल्दी मुझे पढ़ना है। आपको ज़बानी याद है, ज़बानी आपके बच्चों को याद है कि सलमान ने कहा मैं, पैगंबर ने कहा सलमान लोगों को ऑब्जेक्शन हो रहा है, तुम कैसे? कहा कि या रसूल अल्लाह आपने फरमाया था ना। अच्छा मेरी मजलिस सुनिए, मुझे मजलिस सुनाइए नहीं, बाद लोगों के बीच में कमेंट चलते मैं ज़रा डिस्टर्ब हो जाता हूँ। तो खुलासा यह है कि मैं आपकी बातें सुनूंगा भी मजलिस से पहले और मजलिस के बाद। नमाज तक में एक ऑर्डर है, नमाज तक में एक हुक्म है कि जब जमात की नमाज पढ़ो तो पेश नमाज को सुनो, पेश नमाज को सुनाओ नहीं, मकरूह है। पीछे नमाज पढ़ने वालों के लिए नमाज की कोई चीज भी इस तरह से पढ़ना कि पेश नमाज के कान तक आवाज पहुंचे। कुनूत, एक मर्तबा शोर मच जाता है मस्जिद में जब जमात नमाज में कुनूत का वक्त आता है। कुनूत हो, रुकू हो, सिजदा हो, तशहुद हो, सलाम, तुम्हें उसे सुनना है, उसे सुनाना नहीं। खैर, तो बात ये हो गई कि मैं 2-3 दिन से ज़रा डिस्टर्ब सा हो रहा था, तो मैंने कहा कि मैं वजाहत कर दूं कि वाई मैं डिस्टर्ब क्यों हो जाता हूँ, ये एक प्रॉब्लम है। तो खुलासा ये है, और ये रहेगा प्रॉब्लम कुछ साल और, फिर ख़त्म हो जाएगा। मेरे 2 उस्ताद बहुत क्लोज थे, दोनों आखिर में जाके तकरीबन हेयरिंग पावर उनकी ख़त्म हो गई थी, उनको कुछ सुनाई नहीं देता था। फिर जो दिल चाहे आपका कीजिएगा। अभी तो फिर भी मेरे कान थोड़े थोड़े काम कर रहे हैं। तो मैं बात को मुकम्मल करूं कि सलमान लोगों को इतराज़
कहा या रसूल अल्लाह मैं हर रात को सोने से पहले वुजू करता हूं। और आपने कहा जो वुजू करके सो जाए उसकी सारी रात इबादत लिखी जाएगी। वो सो रहा है लेकिन वुजू यानी एक तहारत, वुजू फिजिकल तहारत का नाम नहीं है, स्पिरिचुअल तहारत का नाम। चुनांचे अगर आपके जिस्म के ऊपर ब्लड लगा हाथ पर और आप वुजू करेंगे, वुजू ही गलत है, वुजू उसको पाक नहीं करेगा, वुजू गलत हो जाएगा। पाक होना चाहिए आपको ऑलरेडी, फिर वुजू होता। पाक से मतलब अभी यहां आ जाए वुजू। तो कहा कि हर रात को सोने से पहले, रात को नींद स्पिरिचुअल तहारत के साथ चाहिए। लेकिन ये लफ्ज मैंने बहुत कह दिया, फिलहाल खत्म करता हूं। मैं हर रात को सोने से पहले वुजू करता हूं। आपने कहा जो महीने में जो एक नेकी करे, बल्कि आपने क्या कहा कुरान में मंजा बिलहसना फलहू अशरु अमसालिहा, बहुत तेज पढ़ रहा हूं कि एक नेकी करो 10 टाइम्स तुम्हें सवाब मिलेगा। चुनांचे मैं हर महीने 3 दिन रोजे रख लेता हूं, 30 रोजे मल्टीप्लाई होके कन्वर्ट होके 30 बन जाते हैं, पूरा साल रोजे का सवाब। आपने कहा कुल हुवल्लाह का सूरा 1/3 कुरान है, एक बार तिलावत करो तो 1/3 का, 2 बार तिलावत करो 2/3 का, 3 बार तिलावत करो पूरे कुरान का सवाब मिलता है। मैं दिन में एटलीस्ट 3 बार सूरह कुल हुवल्लाह की तिलावत करता हूं। मजमा खामोश हो गया। तब ये जुमला मैं कहता हूं कि ये वो मुसलमान थे जो रसूलुल्लाह के जमाने में थे, डायरेक्ट रसूल की जियारत कर रहे थे, डायरेक्ट रसूल से नॉलेज ले रहे थे। मगर हालत यह है कि सलमान के ईमान को ये ना पहचाने। जो सलमान के ईमान की मारिफत ना करे वो कुल्ले ईमान की मारिफत कहां से हासिल करेगा। मगर अब देखिए बिल्कुल ऐसा लगा कि एक स्पीकर स्पीच करते करते एकदम उसने अपना टॉपिक या ऑडियंस चेंज की। अभी तक की जो बात थी इसका मोमिन से कोई ताल्लुक नहीं, यहां मुसलमानों को समझाना था। लेकिन अब बात सलमान को बैठ जाना चाहिए। पैगंबर ने सवाल किया, सलमान ने रिप्लाई दिया, लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, सलमान ने उसका भी जवाब दिया, खत्म हो गई बात। लेकिन सलमान ने अपनी स्पीच को कंटिन्यू रखा और अब लग रहा है कि सलमान चेंज कर दिया ऑडियंस को। अब गैरों से बात नहीं, अब हमसे और आपसे बात। हम सलमान वाले हैं, सलमान हमारे वाले हैं। जन्नत में सलमान के गले में बाहें डाल के हम लोग जा रहे होंगे। ज़ुहूर इमाम के बाद सलमान भी हमारे साथ इमाम ज़माना की आर्मी को ज्वाइन करेंगे। सलमान हमारे हैं, हम सलमान के हैं। तो खुलासा ये कि अब सलमान की बात कहा कि या रसूल अल्लाह, और मुझे ये भी याद है कि आपने ये फरमाया था कि आए अली मसलों का मसलो तौहीद फिल कुरान, तेरी मिसाल तो ऐसी है जैसे कुरान में कुल हुवल्लाह की मिसाल। तू जस्ट लाइक कुल हुवल्लाह, जैसे कुरान में कुल हुवल्लाह है, ऐ अली तू वैसा ही। यानी खुद सलमान ये एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये जुमले भी सलमान के हैं। जो एक मरतबा कुल हुवल्लाह की तिलावत करे 1/3, 2 बार तिलावत करे 2/3, 3 बार तिलावत करे कुल्ले कुरान मिलता है। ऐ अली जो जबान से तेरा नाम लेता है उसे 1/3 ईमान मिलता है। जो दिल में भी तुझसे मोहब्बत करता है, जबान के साथ दिल भी बोला, जब दिल बोलता है तो 2/3 ईमान मिलता है। लेकिन जो जबान से तुझसे मोहब्बत करे, दिल में तेरी मोहब्बत रखे, हाथ पैरों से तेरी सीरत पे अमल करके दिखाए, उसे कुल्ले मोहब्बत और कुल्ले ईमान मिला करता है। कल को कंप्लेन थी लोगों की कि बहुत लंबी मजलिस हो गई, इसलिए मैं मैटर उतना ही देना चाह रहा हूं, लेकिन कम टाइम में, इसलिए जरा मैं फास्ट हूं। तो सलमान बता रहे हैं कुल्ले मोहब्बत किसे कहते हैं। जबान कहे या अली 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 जैसे आप कह रहे हैं, और मोहब्बत मुकम्मल कंप्लीट मोहब्बत किसे कहते हैं, दिल से भी अली अली की आवाज हर वक्त निकले। मौला का एक जुमला भी है कि अगर मुझसे मोहब्बत करने वाले की बॉडी को 70 तलवारों से टुकड़े टुकड़े कर दो तो एवरी पीस वो अली अली कह रहा होगा। लेकिन जब जबान और दिल के साथ पूरा जिस्म भी अली की सीरत को फॉलो कर रहा हो, वहां जाके अली की मोहब्बत मुकम्मल होती है। क्योंकि तो बड़ी सरप्राइजिंग चीज है ये जबान इसका क्या वेट होगा। वेट स्केल पे अगर आप रखें और दिल कहें, दिमाग कहें, जो भी कहें, इसको आप दोनों चीजों को मिला के स्केल पे रखें और फिर अपनी पूरी बॉडी को स्केल पे रखें।
भाई आजकल दुनिया में वेट होता है किलो के जरिए, यहाँ तो पता नहीं किलो चलते हैं कि स्टोन चलता है कि क्या चलता है, मुझे यहाँ का सिस्टम नहीं मालूम। खुलासा ये है कि वेट करें। छोटी सी जबान जो हमारे यहाँ आजकल के मुहावरे में हम कहें तो चंद ग्राम की जबान, वो अली का है, और पूरा जो जिस्म है 100 किलोग्राम का, वो दुश्मन अली की सीरत को फॉलो कर रहा। भाई इस्लाम में पहला आदमी कौन है जिसने अपनी दाढ़ी शेव की? अब ये मुझसे नहीं पूछी। कभी कभार लोग कह देते क्या दाढ़ी दाढ़ी लगा रखी है, दाढ़ी तो यजीद की भी थी। यजीद की दाढ़ी नहीं थी। ये आपको गलतफहमी है या लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है। पहला आदमी इस्लाम में कौन है? अब एक मिसाल दे रहा हूं, पूरा इस्लाम दाढ़ी नहीं है, लेकिन स्टार्ट यहां से होता कि इतनी सी जबान तो अली का नाम ले, और पूरा जिस्म जो है वो अली के अगेंस्ट चले। औरत है सर पे चादर तक नहीं और अली वाली नहीं। मैं ये नहीं कहता कि नहीं अली वाली, लेकिन मैं कहता हूं मोहब्बत अली इसकी अभी 2/3 है, कंप्लीट नहीं है। जबान और दिल 2/3 है, कंप्लीट मोहब्बत अली नाम है। लेकिन तीसरे नंबर पर ऐसा ना हो कि चल रहा है सीरत अली पर, दिल में अली का दुश्मन है। हमने तो क्या कितने ही ऐसे नमाजी भी देखे जो करबला में शोर मचा रहे थे, जल्दी से हुसैन का सर काटो, हमारी नमाज का वक्त निकला जा रहा। ऐसे नमाजी भी हमने देखे। वो तीसरे स्टेज पर आता है जबान और दिल के साथ, और इसी कंप्लीट मोहब्बत का नाम है विलायत। जबान से कहा या अली, ये मोहब्बत। दिल के अंदर से भी दिल ने भी कहा या अली, मोहब्बत। और विलायत कब बनती है? जब जबान और दिल के साथ इंसान की पूरी जिंदगी अली के हिसाब से हो, तो यह है वो विलायत जो इस्लाम में सबसे आखिर में आई। बिल्कुल आखिर में विलायत अली आई। इसके बाद अब इस्लाम के पास कुछ और नहीं रहा, विलायत अली यहां से शुरू हुई। मगर हमारे यहां दुआओं की किताब में एक दुआ है, दुआए अदीला। और ये एक दुआ नहीं है। दुआए अदीला जो है ना, ये तो समझिए एक पूरा ग्रुप है दुआओं का। जैसे रोजी की दुआ, रोजी रिस्क, अब एक दुआ नहीं है, कई दुआएं। बीमार की सेहत की दुआ एक नहीं है, कई दुआएं। अदीला एक दुआ नहीं है, कई दुआ, जिसके अंदर एक बहुत लेंदी दुआ अदीला भी है कि एटलीस्ट शब जुमा पढ़ा करो। एक मीडियम साइज की दुआ अदीला भी है, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिमुहम्मदिन नबिय्यन व बिअलिय्यिन इमामा, से आखिर तक कि एवरी नमाज के बाद पढ़ा करो। और एक सबसे शॉर्टेस्ट दुआ अदीला भी है, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। ये शॉर्टेस्ट दुआ अदीला। तो कहते किसे हैं दुआ अदीला? चाहे वो बड़ी वाली हो, चाहे वो स्मॉल वाली हो, चाहे वो मीडियम साइज की हो, हर तरह से बताई कि वीक में एक बार पढ़ो, डेली 5 दफा पढ़ो, और ये शॉर्ट वाली जितनी बार पढ़ो। ये दुआए या मुक़ल्लिबल क़ुलूब कब आई? जब मौला ने कहा कि आखिरी जमाने में लोगों का ईमान बहुत ज्यादा ज़ाय होगा। ईमान मुनाफिक की बात नहीं कर रहे, काफिर की बात नहीं कर रहे, मोमिन की बात कर रहे, जिसके पास ट्रू ईमान है। का ये खत्म हो जाएगा। सुबह का मोमिन है, शाम को मोमिन नहीं रहेगा, शाम का मोमिन है, नेक्स्ट मॉर्निंग मोमिन नहीं रहेगा। तो अब मासूमीन खाली प्रॉब्लम नहीं बताते, सोल्यूशन भी बताते हैं। किसी ने कहा कि मौला फिर ईमान को बचाने का तरीका क्या? का दुआ अदीला पढ़ो। अब वो घबराया कि दुआ अदीला का टाइम नहीं है। कहा ये शॉर्टेस्ट दुआ या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। और वो जो इमाम ने, ये मौला की हदीस, वो इमाम की हदीस, कि देखो ईमान की 2 किस्में, एक आके कभी नहीं जाता, एक आता है और चला जाता। खास तौर पर ये जुमला याद रखिए, स्पेशली वक्त आखिर जब आदमी मर रहा होता है ना, तो उसके सराहने मौला के अलावा, मौला की बात नहीं हो रही है, 2 शख्सियतें आती है। एक मलकुल मौत आता है, वो तो ऑफिशियल ड्यूटी पर आया, और दूसरा शैतान आता, वो भी ऑफिशियल ड्यूटी पर आता। मलकुल मौत का काम है रूह निकालना, शैतान का काम है लोगों के ईमान को निकालना। पूरी जिंदगी ट्राई की शैतान ने। कल भी आपने वाकया शैतान का ऐसा सुना कि बाद में मुझे लगा कि बहुत ज्यादा आपने सुना। एक आध मर्तबा की अलग बात, बहुत सुना। मैं वाकया पढ़ रहा था, नीचे से फिर रनिंग कमेंट्री थी कि इसके बाद क्या हुआ और उसके बाद क्या हुआ और उसके बाद क्या हुआ। खैर, तो खुलासा यह है कि शैतान भी आया,
वो भी अपनी ऑफिशियल ड्यूटी पर, अल्लाह की तरफ से नहीं, जो उसने खुद एक जिम्मेदारी ली। एक एक बंदे को बहकाऊंगा, लअग़वियन्नहुम अजमईन इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलिसीन, एक एक को। तो वो आखिरी वक्त में एक फाइनल ट्राई करता, तो वो शैतान भी आता है। इमाम ने कहा कितने लोगों का ईमान आखिरी वक्त में शैतान लेके चला जाता। मलकुल मौत रूह को लेके गया, शैतान ईमान को लेके गया। दुआए अदीला पढ़ो, पूरा इस्लाम का इतना बड़ा टॉपिक कि रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। आयत आ गई क्या है, खुदा हमारे ईमान को बचा लेना। अब ईमान मुकम्मल किस चीज से होता है? विलायत अली से। ईमान चला जाता, इसका मतलब यह कि यह तौहीद चली गई, या रिसालत चली गई, या विलायत चली गई। तो विलायत को मान लेना इनफ नहीं है, विलायत को बचाना भी जरूरी है, विलायत का प्रोटेक्शन भी जरूरी है। कल की मजलिस कुछ ऐसा ही थी ना कि फटी हुई या कटी हुई जेब में कभी पैसे नहीं रखिएगा। आप पैसे रखते जाएंगे, वो गिरते चले जाएंगे, पीछे वालों का फायदा है, आपका नुकसान है। लेकिन ये बात अकीदे के लिए भी है और अमल के लिए भी। विलायत अली मिल गई, हजार हजार शुक्र के सजदे करें कि अल्लाह ने आपको अली की विलायत अता की। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायत अली। सारी तारीफें अल्लाह की जिसने हमें विलायत अली वाला बनाया। लेकिन अब इस विलायत अली को बचाना भी। आपको दौलत मिली, अच्छा बिजनेस मिला, आप क्या कहते? खुदावंदा काम खत्म हो गया? नहीं, खुदावंदा तूने एक अच्छा जॉब दिया या बिजनेस दिया, अब ये इसी तरह बरकत के साथ चलता रहे। औलाद नहीं थी, आपने औलाद मांगी, खत्म, अल्लाह तेरा काम। नहीं, इसको बचाना भी। आज मिल गई और कल मर गया वो बेटा, तो और ज्यादा गम होगा। तो जो विलायत के पास आए ही नहीं, वो अगर जहन्नम में डाले गए तो फिर भी वो बर्दाश्त कर लेंगे। जो विलायत कबूल करके फिर विलायत से निकल गए, तो विलायत को कैसे बचाया जाए, ये हमारी पहली जिम्मेदारी। अब विलायत और हमारी जिम्मेदारियों में कि कैसे बचाया जाए। अब आइए इसमें जो 2 दिन मेरी मजलिस जिस सब्जेक्ट पे थी, अब उसको एक्सप्लेन किया जाए। अच्छा, अब आज अगरचे ज़रूरत तो नहीं है, कल से गम की बड़ी रातें शुरू हो रही हैं, लेकिन आपको हैबिट हो जाए, इसलिए मैं आज से ही स्टार्ट कर रहा हूं कि जो मजमा है ज़रा आगे आ जाए। ज़रूरत नहीं है, लेकिन आगे आ जाए। अब सुनिए, विलायत को खतरा कहां से, क्या क्या चीजें विलायत को खत्म कर सकती। ओनली वन फैक्टर नहीं है, बहुत सारी चीजें जो विलायत को खत्म कर सकती। और इनमें से आज एक चीज पहले आ चुकी है, हसद, लेकिन जरा सा मुख्तसर रहा है। आज की मजलिस में जो चीज बताना, विलायत मिल गई, गदीर के ऐलान पे हमने अमल किया, पूरी विलायत ले ली। अब मसला यह है कि मरते दम तक, शैतान के आने तक नहीं, शैतान के आने के बाद भी जब आखिरी वक्त में आए, उससे आप फाइट करेंगे और विलायत को बचाएंगे। क्या क्या चीजें ऐसी, यहां पे एक बहुत मशहूर स्टोरी, एक जुमला आका हुसैन का, फिर बात आगे बढ़ेगी। शहर मदीना है और वो जमाना है जब रसूलुल्लाह जिंदा है, यानी ये सिटी ऑफ रसूल है। नाम ही मदीने का मतलब ही है कि सिटी ऑफ प्रॉफिट, सिटी ऑफ रसूल, यानी मदीने में रसूलुल्लाह। रसूल तो हमेशा से थे, आम लोगों के एतबार से बादशाह भी। मक्का ऐसा नहीं, वहां रसूल अल्लाह की तरफ से तो रसूल हैं। टॉर्चर, जुल्म, तशद्दुद, मसाइब, कूड़ा फेंकना, कांटे बिछाना, ऊंट की ओजड़ी रखना, पत्थर मारना, मदीना ऐसा नहीं। अनडिस्प्यूटेड किस्म के पैगंबर, मदीने के बादशाह भी। चुनाचे जब लोगों ने यह देखा कि एक दिन रसूलुल्लाह मदीने की एक स्ट्रीट से गुजर रहे हैं और करीब में एक छोटा सा प्ले ग्राउंड है, वाकया बहुत मशहूर है इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूं। पैगंबर वहां से गुजरे, देखा कुछ बच्चे, शाम का वक्त है, खेल रहे हैं। बच्चों पे खेल ही अच्छा लगता है, हम बच्चों से ये तवक्को नहीं कर सकते कि वो हमारी तरह से सोबर बन के बैठे। तो अब वो खेल रहे हैं,
रसूलुल्लाह गए उनके बीच में। तीसरी मजलिस थी जिसमें मसाइब से कुछ पहले एक जुमला आया था, इस्लाम को सर्विस जब देना है तो मर्दों में भी, औरतों में भी, बच्चों में भी, जवानों में भी, बूढ़ों में भी, सब में हमें काम करना। तो ये तबलीग का जरिया है कि बच्चों से भी क्लोज होना। पैगंबर जहां बच्चे को देखते हैं वहां जाते हैं, चुनाचे दो चार बातें उनसे करते हैं, वो उन्हीं के लेवल पे जाके वो खुश होते हैं, पैगंबर गए। अच्छा, बच्चों को भी मालूम है ये रसूलुल्लाह, हर घर में पैगंबर का बड़े रिस्पेक्ट और एहतराम के साथ जिक्र किया जाता, वो भी दौड़ के आ गए। एक एक करके पैगंबर सबसे मिले, एक एक जुमला को कहा। एक बच्चा था जो बिल्कुल कोने में खड़ा हुआ, वो नहीं आया रसूल के पास, रसूल उसके पास चले गए। उसने देखा एक पैगंबर की शान में गुस्ताखी करता हुआ, बुरा भला कहता हुआ, गालियां देता हुआ, फाउल लैंग्वेज इस्तेमाल करता हुआ, अब्यूज करता हुआ भागा हुआ। मक्के में अगर ऐसा सीन हो तो शायद मुसलमान मजबूरन खामोश हो जाएं कि अबू जहल, अबू लहब, वलीद, उतबा की हुकूमत, लेकिन वहां भी मुसलमान बोलेगा ये तो हमारा अपना सिटी, ये तो रसूलुल्लाह का सिटी हमारे सामने, ये इतनी गुस्ताखी करके जा रहा, लोग उसको पकड़ने के लिए दौड़े ताकि उसको पकड़ा जाए, पनिश करे। पैगंबर ने रोक दिया, कहा कि इस बच्चे की गलती नहीं है, इसके बाप की गलती। अब मजमा इसलिए बहुत ज्यादा सरप्राइज कि उसके बाप को हर आदमी जानता। पहले जमाने के सिटी कितने बहुत बड़े छोटे से होते थे, जो आप लोग हर शहर को गांव कह देते हैं ना, पेरिस भी गांव है, लंदन भी गांव है, न्यूयॉर्क भी गांव है। पहले जमाने में वाकई शहर गांव होते थे। उर्दू में तो गांव बहुत ही छोटी जगह को कहते हैं, तो हर आदमी एक दूसरे को जानता, सब जानते हैं इसका बाप। इंतहाई मोहब्बत करने वाला रसूल से, और पैगंबर कह रहे हैं इसकी गलती। लोग पैगंबर इस वक्त मैसेज देना चाह रहे हैं, देखा कि लोग हैरान और परेशान हो गए, कहा चलो उसके घर पहुंचे। अच्छा, वो तो बड़ा खुश हो गए। नऊजुबिल्लाह, शायद ये जुमला मिंबर के लिए अच्छा नहीं कि जो अब मैं कह रहा हूं कि उसका तो एक किस्म का जैकपॉट खुल गया। पैगंबर उसके घर खुद चल के आ रहे हैं। रसूलुल्लाह जिनसे मोहब्बत भी करता है, जिनको वो कायनात का हुक्मरान भी मानता, ये भी नहीं कि दावत दिए, खुद से आ रहे हैं। खुद से आना कितनी खुशी होगी, आपको नहीं होगी। आप कहेंगे कि या रसूल अल्लाह कि आपने पेरिस से टाइम लिया था, हम अमेरिका में रहते हैं, टाइम लिए बगैर तो अपने बाप और माँ से भी ना मिले आपके यहाँ। लेकिन आप आए तो एक गांव अहमदाबाद से है ना, कितने खुश होंगे। एक आलिम आता है तो खुश हो जाते हैं, मुश्तहिद आ जाए आगे सिस्तानी, आप कितने खुश हो। या रसूलुल्लाह, वो बाप की खुशी के मारे अजीब हालत। लेकिन उसने फिर यह महसूस किया कि मजमा बहुत सीरियस है। जितना ज्यादा मैं इमोशनल हो रहा हूं, मजमा बहुत सीरियस। अब रसूल से तो बात नहीं की, किसी से पूछा हुआ क्या। उसने बताया तुम्हारे बेटे ने इस तरह मदीने के बाजार में अपने और गैर मुसलमान और यहूदी उनके सामने रसूल की ये इंसल्ट की है। अब जो उसे गुस्सा आया, घर के अंदर गया, तलवार लेके आया कि मैं अपने हाथ से अपने बेटे की गर्दन काट दूंगा। नहीं चाहिए ऐसी औलाद जो पैगंबर की शान में गुस्ताखी करे, नहीं चाहिए। और गुस्से के आलम में बेटे को ढूंढने जा रहा। पैगंबर ने कहा लेकिन गलती उसकी नहीं है, गलती तेरी। अब उसे भी जब आम सहाबियों को शौक लगा, उसे भी गोया ब्रेक लगाया, एकदम रुक गया। या रसूल अल्लाह, मैंने अपने घर में हमेशा से आपकी मोहब्बत को बाकी रखा, सुबह शाम मेरे घर में आपका जिक्र होता। मसला यही है कि हम और आप भी यही समझते हैं कि सुबह शाम जिक्र कर लो अपने घर में तो ये मोहब्बत है और ये एनफ है। ये मोहब्बत तो है लेकिन एनफ, हम भी यही समझते हैं। मौला का नाम ले लिया, आका हुसैन का नाम ले लिया, हदीस किस्सा पढ़ ली, मासूमीन औरतें होंगी तो कोई शहजादी की कहानी वगैरह पढ़ ली, हम समझते हैं ये जिक्र होता है सुबह शाम। ये एनफ है, जरूरी है, एनफ नहीं। उसने भी यही कहा, या रसूल अल्लाह मेरे घर में डेली आपका जिक्र होता। हम घर से बाहर नहीं निकलते हैं अपनी एक्टिविटीज में जब तक कि आपका जिक्र ना हो। घर में आते हैं, रात को बिस्तर पे सोने नहीं जाते, वो सारी बातें छोड़े। और आप कह रहे हैं मेरी गलती। शुरू से मैंने इस बच्चे को ये सिखाया, जैसे आप अपने बच्चों को कसीदे, सलाम, नोहों, मरसियों की शक्ल में अली की मोहब्बत और हुसैन की
कि गम और अज़ा का पैगाम देते हैं। इसने भी कहा कि मैंने दिया। पैगंबर ने कहा एक बात बताओ। देखिए लंबा चौड़ा आर्गुमेंट फायदा नहीं। तुम जो पैसा घर में लेके आते हो जिससे तुम्हारे घर का खर्चा चलता है पूरा हलाल है? अब वो था बिजनेसमैन। जॉब वाला तो शायद फिर भी कभी कह दे, लेकिन बिजनेसमैन के पास हमेशा से एक्सक्यूज, या रसूल अल्लाह मैं पूरी कोशिश तो करता हूं लेकिन आपको मालूम है बाजार मदीना में मेरा बिजनेस है, मार्केट के ऊपर मदीने की मार्केट में सब यहूदियों का होल्ड था, उनसे कंपटीशन है। अगर हलाल और हराम का इतना स्ट्रिक्ट ख्याल करने लगा तो घर में तो फाके हो जाएंगे, खाने को कुछ नहीं मिलेगा। अल्लाह का वादा है कि मेरी रोजी और रिस्क मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारी नहीं। लेकिन हम और आप कहते हैं कि हम भी तो छोटे मोटे अल्लाह है ना, तो अपने घर की हद तक तो ये हमारी ड्यूटी है। तो अगर हलाल और हराम का ख्याल रखा तो या रसूल अल्लाह हमारी इनकम कम हो जाएगी, घर का खर्चा भी पूरा नहीं होगा। किसे कहते हैं लोग घर का खर्चा पूरा ना होने? लोग आते हैं मेरे पास के मौलाना आपने पिछले साल एक दुआ पढ़ी थी मिंबर से, बहुत से लोग कहते हैं फायदा हुआ रोजी की, रिस्क की, हमें तो कोई फायदा नहीं हुआ। और आप कहते हैं कि अल्लाह का वादा। मैंने कहा अल्लाह का वादा है आपको रिस्क देने का, आपके घर का खाना, आपके घर के कपड़े, हर साल मर्सिडीज का नया मॉडल होगा, ये अल्लाह का वादा नहीं। और ना ही सूरह वाकया या रोजी की किसी दुआ के साथ ये कि ये पढ़ो। आज तो हमारे यहाँ रिस्क का कंसेप्ट ही चेंज हो गया। बहुत बड़ा मकान होना चाहिए, बहुत बड़ा स्क्रीन वाला टीवी होना चाहिए, लेटेस्ट मॉडल का आईफोन 6 प्लस कौन सा अभी आने वाला है या अभी अभी आ गया है वो होना चाहिए। रिस्क की दुआ इसलिए पढ़ी जाती है कि भाई खाना तो मिल ही जाता है, खाना तो मिल ही जाता है, ये को थोड़ी रिस्क की चीजें। अब वो यही कह रहा है कि अगर मैं हलाल हराम का ख्याल करूं, कारोबार है झूठ भी बोलना पड़ता, कभी कोई चीज दिखा के कोई और चीज। देखिए अगर गैरों के बनाए हुए कानून की वजह से हम शरीफ हो जाएं तो उसे शराफत नहीं कहते हैं जी, वो तो लॉ की वजह से मजबूर हैं। बंबई की मार्केट और अहमदाबाद की मार्केट में भी इतना ही ख्याल करते हुए बिजनेस करें तो समझा जाएगा। लेकिन खैर बात को मैं बहुत फैला रहा हूं, टाइम वैसे ही कम है। पैगंबर का एक जुमला था कि बाकी बातें छोड़, आर्गुमेंट तो अगर आदमी करे तो सारी रात करेगा, सारी जिंदगी करेगा। बस एक बात याद रखो, जब किसी के स्टमक या पेट में हराम रोजी जाती है या हराम लुकमा जाता है, ये उसको दुश्मन रसूल और दुश्मन इमाम बनाता। अहले बैत की दुश्मनी और रसूल उससे पहले हैं। ये रिस्क हराम से शुरू होती है, हराम लुकमे से। क्योंकि देखिए स्पिरिचुअली हमें प्रोटेक्ट करने वाली 3 बहुत अहम चीजें, नमाज, रोजा, दुआ। वस्ताईन बिस्सब्र वस्सलात। भाई जब कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए, ये तो कुरान की आयत है ना, तो रोजे और नमाज के जरिए से अल्लाह से मदद मांगो। ये कुरान की आयत है, अल्लाह से मदद मांगो रोजे और नमाज से। और दुआ तो हर एक को पता है कि दुआ तुरसुल मोमिन, मोमिन को बचाने वाली चीज दुआ है। 3 चीजें हैं ना। और ये हदीस भी आपने बार बार सुनी, मन अकला लुकमतन मिनल हराम, जो हराम का सिर्फ एक लुकमा खाता है, एक 40 दिन नमाज कबूल नहीं है, रोजा कबूल नहीं है, दुआ कबूल नहीं। सारा तो प्रोटेक्शन की चीजें आपने खुद तोड़ के रख दी अपने घर से। तो अब शैतान एंटर होगा कि नहीं एंटर होगा? आपकी नमाज, आपका रोजा, आपकी दुआ शैतान को रोक रही थी घर में आने से, तो आपने तो खुद ही उसके लिए घर का दरवाजा खोल के एंट्री पॉइंट बना दिया। 40 दिन सिर्फ एक लुकमे हराम की बात हो रही है, जिसके यहां पूरा दिन हराम खाया जाता है, जिसका पूरा जॉब ही हराम का जॉब है, जो मसलन सेल ही करता है अल्कोहल या शराब। अब बातें फिक़ी मसाइल अभी नहीं हैं, बहुत अहम, लेकिन अभी नहीं। अभी तो ये वाकया पूरा करना। रसूल ने एक चीज बताई। अब आइए करबला में आका हुसैन। आशूर के दिन आका हुसैन ने एक बहुत ही फेमस खुतबा दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं बहुत अहम खुतबा दिया, क्योंकि आका का हर खुतबा अहम। फेमस इसलिए कि इसके 2 जुमले हमारे यहां बहुत मशहूर। जो कंप्लेन मैंने मजलिस के शुरू में की, वही कंप्लेन मजलिस के आखिर में कर रहा हूं, क्योंकि अब मसाइब का वक्त बहुत करीब आ गया। और वो ये है कि ऐसे ऐसे मैसेजेस जो ऐसी हदीसों में है जो आधी हर एक को याद है,
उसी में आगे चल के मैसेज है, वो हिस्सा हर एक भूल जाता। भाई कोई ऐसी हदीस पढ़ी जाए जो आपने कभी नहीं सुनी हो तो जरा ग्रेस मार्क देने को दिल चाहता है कि बेचारा आलिम तो है नहीं, मुज्तहिद तो है नहीं, ये हदीस नहीं सुनी होगी। लेकिन जो मशहूर है, हर एक को याद है, उसी में मैसेज है। चाहे वो सलमान का वाकया हो, चाहे आका हुसैन का ये खुतबा हो। ये वाला खुतबा जिसका एक जुमला मैं कोट करने जा रहा हूं, कितना फेमस है इसके दो जुमले। अल मौत औला मिन अल आर, इज्जत की मौत जिल्लत की जिंदगी से बेहतर। करबला में आका हुसैन का जुमला किसने नहीं सुना? ये नौजवानों की टी शर्ट के ऊपर ये जुमले लिखे हुए होते हैं कि आका हुसैन ने कहा इज्जत की मौत जिल्लत की जिंदगी से बेहतर, और हैहात मिन जिल्ला, मैं और जिल्लत कबूल करूं, हो ही नहीं सकता। उसी खुतबे का एक जुमला ये भी तो है कि लश्कर यजीद को देख के आका हुसैन इरशाद फरमा रहे हैं कि पहले मुझे पहचानो मैं कौन हूं, अपना इंट्रोडक्शन कराया। ये हम जैसा गुनाहगार नहीं है, यह आये तत्हीर से तहारत की सनद लिए हुए मासूम इब्ने मासूम है, वो अपना तारुफ करा रहा है। स्पीकर की अपनी स्पिरिचुअलिटी उसके जुमलों में असर पैदा करती। हुसैन से बड़ा कायनात का स्पीकर कौन है, हुसैन से ज्यादा पाक और पाकीज़ा कौन। और फिर पूरा इंट्रोडक्शन, अपनी फैमिली बताई कौन, अपने फजाइल बताए कि मदीने में नाना लश्कर यजीद में रसूलुल्लाह के जमाने के भी कुछ लोग थे कि तुमने अपनी आंख से देखा होगा। फिर एक बहुत ही जर्नलाइज बात कही कि अच्छा मुझे एक आम मुसलमान समझ लो, तो आम मुसलमान को कब कत्ल किया जाता, क्या ऐसे गुनाह, उनमें से कौन सा मैंने किया, सारी बातें कर ली। फिर आका ने एक जुमला कहा और वापस हो गए। आका ने कहा मैंने सब कुछ बता दी, फिर भी मुझे पता है तुम पे कोई असर नहीं होगा। क्यों? लक़द मुलियत बुतूनुकुम मिनल हराम। रीजन ये नहीं कहा कि तुम तो हो ही मेरे दुश्मन, ये नहीं कहा तुम पर कोई असर नहीं होगा। हुसैन जैसे मासूम की स्पीच सुनकर भी, फजाइले हुसैन सुनकर भी, हुसैन के फैमिली ट्री को सुनकर भी, अनब्न मोहम्मद अल मुस्तफ़ा, अनब्न खदीजत अल कुबरा, अनब्न वली अल मुर्तज़ा, पूरा तारो। लेकिन रीजन ये होना चाहिए ना कि लश्कर यजीद पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इसलिए कि तो है ही हुसैन के दुश्मन। कहा नहीं, तुम पर असर इसलिए नहीं होगा कि तुम्हारे पेट हराम से भरे हुए। क्या दुश्मनाने अहले बैत चेंज नहीं हुए, कन्वर्ट नहीं हुए, रिवर्ट नहीं हुए हैं? क्या बड़े बड़े दुश्मन मोहब्बत अली और मोहब्बत अहले बैत उनके दिल में नहीं पैदा हुई है? हुई है। हुर की मिसाल ही करबला में हमारे सामने है। लेकिन आका बता रहे हैं कि रीजन ये नहीं है तुम दुश्मन हो, दुश्मन चेंज हो जाता। रीजन ये है कि तुमने हराम खाया, और जो हराम खाता है, नमाज रोजा दुआ 40 दिन गई, वो फिर भी छोटी बात है। वो ऐसा हो जाता है कि रसूल ने कहा, रसूल और इमाम की शान में गुस्सा उनका दुश्मन, और करबला में आका हुसैन ने कहा वो ऐसा हो जाता जो मैं कह रहा था कि शायद हो जाऊं, अल्लाह करे कि ना हूं, लेकिन हो जाऊं बहरा, इमाम की तकरीर भी सुनेगा और कोई असर नहीं होगा। रिस्क हराम। अब आप में से हर एक इसे बचने की कोशिश करता, यानी गदीर, विलायत, अली की मोहब्बत, अली मौला, ये क्यों खत्म हो जाती है फैमिलीज में या इंडिविजुअल्स में? वन ऑफ द रीजन, अगर मुसलसल हराम खाते रहे। मगर तीसरी रिवायत भी इतनी ही मशहूर है, लेकिन वो तो कुछ ज्यादा ही मशहूर हो गई, इसलिए उसको नहीं पढ़ रहा हूं। उसके अंदर हराम हराम तुम्हारे पास आए, इसके बारे में एक बहुत अहम फार्मूला इस्लाम ने दिया, और उसकी डिटेल का वक्त नहीं है, तो मैं बस मसाइब की तरफ आ रहा हूं सिर्फ ये बात मुकम्मल करके। अच्छा, मैं स्टोरी भी नहीं पढ़ता हूं। सलमान का वाकया आपने सोचा होगा कि मौलाना ने 10 मिनट हमारे वेस्ट कर दी, मशहूर सुना हुआ। और पैगंबर ने हराम खाने वाले और हराम अपनी औलाद को फीड करने वाले के लिए वो भी सुना होगा। और ये तीसरा तो इससे भी मशहूर है, हबाबा। हबाबा क्या मैसेज हबाबा के वाकये में हमको मिला? बहुत ही मशहूर रिवायत है, आजकल ज्यादा पढ़ी जाती, क्योंकि जब से लोग
ज़ियारत पे करबला और नजफ जाने लगे तो कूफे में ये रिवायत हम अक्सर लोगों को याद दिलाते हैं कि वो हबाबा की रिवायत, इसी स्ट्रीट की रिवायत। और कितनी अजीम औरत, मेरिकल के जरिए चौथे इमाम ने इनको जवानी वापस की। 8 इमाम का जमाना देखा है, वो बाकी बातें तो क्या, टाइम ही नहीं है तो क्या आपका टाइम लूं, लेकिन एक जुमला कहना पड़ेगा, उसके बगैर ये मैसेज आप तक नहीं पहुंचेगा। हाँ बाबा, एक नई शिया रसूलुल्लाह के ज़माने में पैदा भी नहीं हुई थी, इमाम अली के ज़माने में शिया हुई, और इमाम अली खुद मौजूद है कूफे में। इंतज़ामिया से एक गुजारिश है कि मजमे का भी ख्याल कीजिए आप, और मेरा भी ज़रा ख्याल कीजिए, कुछ या टेम्परेचर कल से बढ़ाइएगा या फ़ैन। खैर, तो अब यह है कि हबाबा मौला के ज़माने में पता चला कि मौला हैं। आप और हम नजफ और करबला कितने शौक से जाते हैं। जरी की ज़ियारत, वहाँ तो खुद अली की ज़ियारत, जो इबादत है, दूसरी मजलिस का मौजू ये था। वह हबाबा दौड़ के आई, जहाँ भी रहती थी वहाँ से कूफे में आई। एक बार मौला के घर पे गई। अल्लाह ने आप में से हर एक को अली के घर की ज़ियारत का शरफ दिया है, और कई बार दिया। भाई आप कितनी मरतबा आप करबला जा चुके हैं, नजफ और कूफा, और जब भी जाते हैं मौला का घर तो ज़रूर देखते हैं। वहाँ पहुँची, लोगों ने कहा यहाँ दरवाज़ा क्यों नॉक कर रही हो? अली से मिलना। अली अपने घर पे इस वक्त होते ही नहीं। बड़ी ऑर्गेनाइज जिंदगी है मेरे मौला की। जितना ज़्यादा हम लोग टाइम के बारे में केयरलेस हैं, उतना ही अली की ज़िंदगी, यानी जो उर्दू में कहा जाता है कि उसको देख के आप अपनी घड़ी को एडजस्ट कर लें, फला आदमी इतना ज़्यादा पंक्चुअल। मौला का टाइम है, ये मस्जिद, ये आराम, ये कोर्ट, वो जो मस्जिद कूफा में अली का कोर्ट था, दक्कतुल क़ज़ा, ये बाज़ारों का सर्वे, रोज़ाना बाज़ार मार्केट का सर्वे। इस्लाम में नहीं, इस्लाम तो गलत कह गया मैं, मोमिन स्पिरिचुअल सारी खराबियां ही आती हैं मार्केट से। वही शहीद दस्ते गैब की किताब का तीसरी मरतबा आज रेफरेंस दे रहा हूं। शैतान का जुमला कि अल्लाह का घर मस्जिद है और मार्केट मेरा घर है, मैं रोजाना यहां पे बैठा रहता हूं सुबह से शाम तक। खैर, तो इस जुमले की तशरीह भी है, लेकिन फिलहाल आज का जो टॉपिक है किसी तरह तो मुकम्मल हो। तो कहा कि ये तो वो टाइम कि रोजाना इस टाइम पे अली बाजार में होते हैं, बाजार में मिलेंगे। वाक़ान उर्दू के अंदर एक कहावत है कि फुला आदमी को देख के हम अपनी घड़ी एडजस्ट करते हैं। मौला का यही सिस्टम था। हर एक ने कहा, जो सुबह से मार्केट नहीं गया उसने भी ये कहा कि जी वो बाजार में होंगे। बाजार में पहुंची, देखा हाँ बाजार में है। पुराने ज़माने के बाजार, शायद आज भी ऐसा हो, शायद ना होता, कि बाजार में सेक्शन होते हैं, यहाँ ग्रोसरी, यहाँ पे कपड़े, यहाँ पे फजूल बातें। गोश्त का जो सेक्शन है मौला वहाँ थे, और गोश्त में भी फिर एक सेक्शन था सी फूड का। मौला वहाँ थे और दुकानदार को पनिश करके उसकी दुकान से उठा रहे थे, और अपने साथ कंबर से कह रहे थे इसकी दुकान को सील कर दो, लॉक कर दो, सील कर दो, इसका परमिट वापस ले लो, इसे बिजनेस की इजाजत नहीं। अब मौला के एक साहबी करीब खड़े, उन्होंने पूछा मौला क्यों, वाई? ये वाई ऑब्जेक्शन के लिए नहीं है, बात समझना है। मौला ने कहा इसलिए कि ये उस मछली को बेच रहा जिसपे बनी इसराइल की कौम है, जिसपे अल्लाह का अजाब आया, और मरवान का लश्कर है ये। आए मरवान के लश्कर और बनी इसराइल की अजाब वाली कौम को बेचने वाले अली की हुकूमत और खिलाफत में, यानी वो मछली जिस पर स्केल नहीं होते, छिलके नहीं होते हैं, पता नहीं उसको गुजराती में क्या कहते हैं, लेकिन आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो खुलासा ये, मौला ने कहा कि ये हराम मछली बेच रहा, और ये जानवर तो बहुत सारे हराम, मगर ये तो वो हराम है जिस पर अजाब खुदा आया था। साहबी इमाम ने कहा तो मौला ये लोग गलती क्या करते थे जो अजाब आया? अल्लाह ऐसे तो अजाब नहीं देता। कहा कि ये वो लोग थे जो अपनी दाढ़ी शेव करके घर से निकला करते थे। मौला का जमाना होता तो बहुत सारे ऐसे ऑडियंस है, क्या ऑडियंस नहीं होते, मछलियां तैर रही होती, उसमें हमको तकरीर करना पड़ती। ये खुदा का एहसान है। वमा कुन्ना मुअज़्ज़बीना व अंता फीहिम, ऐ रसूल तुम्हारे आने के बाद तुम्हारी कौम पर इस तरह का अजाब नहीं आएगा। शुक्र है खुदा का,
अगर हम मूसा की उम्मत में पैदा होते पता नहीं कितनी बार मछली बन चुके होते, और ईसा की उम्मत में पैदा होते पता नहीं कितनी बार बंदर बन चुके होते। बंदर का जिक्र तो कुरान ने सूरह बकरा में किया। तो खुलासा ये कि मौला ने कहा यह हराम, यह हराम काम करते हैं। अल्लाह ने इस शक्ल की एक मछली बनाई, वो खत्म हो गई, लेकिन कयामत तक के लिए फिर अल्लाह ने एक मछली ऐसी पैदा की, इसको देखो, उसको याद करो कि अजाब आया है, अजाब। लेकिन फिर मौला ने एक जुमला कहा जो हमारे यहाँ फ़िक़्ह में, दरस खारिज में, मुज्तहिदीन के पास, रिसाला अमलिया में एक मुहावरा बन गए, क्योंकि 5वें इमाम ने भी इसको रिपीट किया, 6ठे इमाम ने भी इसको रिपीट किया। जब दुकानदार को पनिश किया, उसको दुकान से बाहर निकाला, उसकी दुकान को सील लगा के लॉक कर दी या लॉक लगा के सील कर दी, तो दुकानदार तो कुछ बोला होगा ना। इसे चुपके से, खामोशी से तो कोई आदमी बर्दाश्त नहीं करता। घबरा के कहा मौला मुझे पता ही नहीं था कि यह हराम है। जो एक एक्सक्यूज हम बड़ी मेहनत से बना रहे हैं ना कि कयामत में यही कहेंगे, जो अल्लाह पूछेगा ये हराम क्यों, कि अच्छा अल्लाह ये भी हराम है, हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो पता ही नहीं था। देखिए शुरू में ये बात सीरियस भी थी। जब मैंने वो जो कराची का वाकया पढ़ा कि भाई शादी के मौके पर बीवी तुम्हारी महरम बनेगी, वो भी निकाह के बाद, सालियां महरम नहीं बनेगी। अच्छा हम तो बहन समझते हैं छोटी, हमें तो पता ही नहीं था। चलें ठीक, भाभी, अच्छा वो भी ना महरम होती। हमारे यहाँ तो इतनी उल्टी शरीयत चलती कि खातून शादी के बाद अपने फादर इन लॉ से हिजाब किया करती है और अपने देवर से बेहिजाब, बल्कि मजाक हंसी, वो हमेशा का महरम हो गया। शायद वो साइन ऑफ रिस्पेक्ट हो, लेकिन बहरहाल अच्छा चाची भी ना महरम, हमें तो किसी ने बताया ही नहीं। बल्कि मैंने कहा ये शुरू में सीरियस भी थी बात। अच्छा तकलीद वाजिब है, हमें नहीं मालूम। बहुत से लोग हैं जो सही थे, आज से 40 साल पहले की बात कर रहा हूं। अच्छा खुमुस भी देना पड़ता है, और चले देना तो पड़ता, वो जो हमारी गाड़ी के टैंक में गैस होती है डेट ऑफ खुम्स को, उसका भी कैलकुलेशन करना कि कितनी गैस उसके अंदर बाकी है, इसका भी खुमुस है। जो औरत के ड्रेसिंग टेबल पे परफ्यूम की बोतल में बचा हुआ परफ्यूम है, उसका भी खुमुस है। जो बच्चे ने, अब आजकल तो शायद ये आईफोन और पैड आ गया, लेकिन पाकिस्तान इंडिया में स्टिल एक्सरसाइज बुक्स होती हैं जिसपे बच्चे नोट लिखते हैं, आधी यूज हुई आधी अनयूज है, इसका भी खुमुस है। अरे फुला नॉवेल या मजहबी किताब खरीद के लाए थे, पढ़ी नहीं, घर में रखी है, इसका भी खुमुस है। जब लोग कहते हैं ये बात समझ में आती है, इतने टेक्निकल मसले बहुत से लोगों को नहीं मालूम थे। अभी तक बहुत से लोगों को ये मसला नहीं मालूम कि समटाइम्स खुमुस 24% होता है, 20% नहीं होता है, नहीं मालूम। और जब ये मोमिन कहे कि अच्छा ये भी था तो हमें नहीं मालूम, ये सही। लेकिन जब ये चीज बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई, पूरा असल मसला हिजाब ही नहीं मालूम, दाढ़ी नहीं मालूम, और सुनना भी नहीं, क्योंकि कयामत के दिन फिर एक्सक्यूज कैसे कहेंगे कि आए अल्लाह हमें तो पता ही नहीं था। अगर सुन लिया तो अब ये जो है ना, यही दुकानदार, मौला मुझे तो पता ही नहीं था कि ये मछली हराम है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिमीन ये मछली को हलाल समझ के खाते हैं। तो समझ में भी आ रही है बात। मौला ने क्या किया, एक्सक्यूज को कबूल कर लिया? नहीं, काल फिक्र सुम्मल मतजर, जब तुम्हें नहीं पता था कि हराम और हलाल बिजनेस में क्या है, तो वाह तुमने ये बिजनेस स्टार्ट किया। भाई बिजनेस शुरू करने से पहले बहुत सारी रिक्वायरमेंट हर जगह पूरा करना होती। हमारे यहाँ पाकिस्तान में समटाइम्स परमिट लेना पड़ता, एक टैक्स रिटर्न जमा करना होता है, उसके लिए एक नंबर लेना पड़ता है, और इसी तरह ये सारे काम करोगे, म्यूनिसिपैलिटी से इजाजत लेना होती, बहुत सारी चीज, वो सारे परमिशन लोगे। लेकिन सबसे पहले जो बिजनेस शुरू कर रहे हो उसके बारे में मालूम करो, इसमें हलाल क्या है, इसमें हराम क्या। अल फिक्र, पहले फिक्र है, सुम्मल मतजर, फिर है बिजनेस। ये कहावत बन गई है महाराजे के पास, ये रिसाले अमलिया के अंदर मुहावरा बन के रह गया। मौला के बाद मासूमीन ने इसको रिपीट किया। लेकिन वो जो ये कह रहा है ना कि जी वो हमें नहीं मालूम, अब जैसे मछली है, वहां मोमिनीन को पता है कि छिलके वाली हलाल है और बगैर छिलके की हराम।
लेकिन बहुत से लोग ऐसे जिनको श्रिम्प, प्रान, लॉबस्टर और क्रैब इनका फर्क नहीं पता, इनमें से कितने हलाल हैं और कितने हराम, जबकि इसमें से कुछ हलाल हैं कुछ हराम है। अब ये मसाइल तो इस वक्त, अच्छा मसाइल अगर आ जाए मजलिस में तो कोई हरज भी नहीं, लेकिन टाइम भी मुझे देखना है, गम की बड़ी रातें। तो बस अब इतनी सी बात, मौला ने कहा कौन सा बिजनेस कर रहे, गोश्त का, गोश्त के मसले पूछो जाके, कपड़े का, कपड़े के मसले पूछो, आइसक्रीम का, आइसक्रीम के मसले जाके पूछो, हलाल क्या है हराम क्या। अच्छा अब क्या हुआ, ये मौला की हदीस है, पांचवें इमाम ने इसमें एक जुमला ऐड कर दिया जो मेरी मजलिस का असल टॉपिक था। ये जुमला पांचवें इमाम ने कहा फिक्र मतजर, ये खाली बिजनेस के हवाले से नहीं है, ये हर काम में है। नमाज पढ़ना है पहले मसले मालूम करो, कैसे पढ़ी जाती है नमाज, हज करना है पहले मसले मालूम करो। लेकिन चूंकि आज का जो टॉपिक और सब्जेक्ट है इसलिए तिजारत से पहले मसले सीखो, ये मासूम ने कहा, पांचवें ने ऐड कर दिया जुमला, फरमाया और जो मसले सीखे बगैर तिजारत करेगा उसके माल में हराम आ ही जाएगा, चाहे वो हराम से बचने की कोशिश भी कर रहा हो। जब मालूमात ही नहीं है ना, लैक ऑफ नॉलेज है, इमाम फरमा रहे हराम आ ही जाएगा। और आज का मौजू ये था कि जिसके घर में हराम आ जाए उसने गोया अपने घर का दरवाजा खोला दुश्मनी अहले बैत को एंटर करने के लिए। कभी आदमी इस नियत से घर का दरवाजा नहीं खुलता कि चोर या डाकू आए, लेकिन बहरहाल आपने घर का दरवाजा ड्यू टू एनी सीरियस रीजन खुला रखा, ओ बेटा आने वाला है, हमें नींद आ रही है, सो जाते हैं, दरवाजा खुला रखो, आपने चांस तो दिया ना चोर और डाकू को घर में आने का। तो जहां पे हराम रोजी आएगी घर में रिस्क, दुश्मनी अहले बैत एंटर हो सकती, नमाज उसको रोकेगी, वो भी खत्म कर दी हमने हराम खा के, रोजा उससे बचाएगा, वो भी हमने खत्म कर दिया, दुआ या दीला, वो भी तो एक दुआ है ना, लेकिन हराम आ गया तो हमने दुआ या दीला का भी बेनिफिट खत्म कर दी। अब देखिए शैतान ने कैसे मसले में हमको उलझा दिया, हमारे घर में हराम इनकम आ जाए वो बाकी सारा काम आसान है। अब ना उसको नमाज की ज्यादा फिक्र है, शैतान को ना रोजे की, ना दुआ की, ना दुश्मनी अहले बैत की, ये खुद ही आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगी। हाँ किसी वक्त भी आदमी तौबा कर ले, तौबा का दरवाजा हर वक्त खुला। शैतान की सारी जिंदगी की मेहनत, एक तौबा आप कर ले, 70 ईयर्स उसने हमको बहकाया, हम बहक भी गए, शराब भी पी, सुअर भी खाया, हराम भी किया, बेहिजाबी भी, नमाजें भी कज़ा किए, एक तौबा कर ले और मालूम हुआ कि सारा का सारा गुनाह माफ, शैतान की सारी मेहनत खत्म। इसीलिए शैतान इधर आने नहीं देता। हमारे यहाँ लोग तौबा भी करते हैं, शब कदर में तो देखिए कैसा तड़प तड़प के तौबा कर रहे होते हैं, ये कोई थोड़ी तौबा। तौबा ये है कि तौबा की है तो हराम से अगर मकान बनाया मकान वापस कर, और गाड़ी है तो गाड़ी वापस कर, और अगर पैसे हैं डॉलर तो वो वापस करे। एक तरीका अल्लाह ने बनाया, एक वे आउट है, एक निकलने का रास्ता है, एक एग्जिट है, लेकिन वो भी हमने बंद कर दिया। बाकी बातें तो बहुत होंगी, लेकिन खुलासा ये कि विलायत अली हमें मिल गई, लाख लाख शुक्र के सिजदे करे, लेकिन अब परेशान रहिए कि मरते दम तक इसको बचाना, और मरते दम तक ही नहीं जनरेशन में इसको बचाना। और इसके लिए सिर्फ ओनली एक चीज नहीं है, तो आज का सब्जेक्ट ये बन गया, एक दिन हसद भी आया, एक दिन जिहालत भी आई, अलग अलग चीजें आ रही। तो कोशिश करें कि हराम ना आने पाए, अगर आ जाए तो उसका तरीका पूछें। मसलन कुछ लोगों के पास ऑस्ट्रेलिया में ऐसी फ्रेंचाइज है जहां पे बाकी सब चीज हलाल है, उनको पोर्क के सैंडविच भी बेचना है। अब ये तो हर एक को मालूम है कि हराम है, लेकिन बहुत ही एक्सट्रीम केस है कि उसके बगैर वो मर जाएंगे। तो इस एक्सट्रीम केस में इजाजत थी, लेकिन शर्त ये थी कि जितनी इसकी इनकम आएगी, ये कैलकुलेशन कर कि एक दिन में या एक वीक में या एक मंथ में कितने आपने पोर्क के सैंडविच बेचे, इसके पैसे निकाल के अलग करेंगे और मर्जे को वापस करेंगे। देखिए अब ये है तौबा, मजबूर हैं तो हराम हो गया तो अल्लाह माफ करेगा, वो पैसे
उसको भी पाक करना पड़ता है। ये पूरा एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है तौबा का तरीका। लेकिन अगर ये न किया, यानी हराम से अपने आप को नहीं बचाया, तो आदमी आहिस्ता आहिस्ता दुश्मने अहले बैत बनता है। और दुश्मने अहले बैत तो खैर यही बहुत बड़ी चीज, ह्यूमैनिटी से भी बाहर निकल जाता। कुछ चीजें ऐसी हैं कि हमने कहा कि भाई अहले बैत की मोहब्बत, ये काम ना करना। कुछ चीजें ऐसी हैं कि अहले बैत से मोहब्बत हो कि ना हो, लेकिन इंसानियत उससे भी बाहर निकल जाता। करबला के मैदान में जो दुश्मने इमाम हैं, आशूर के दिन जिहाद शुरू होने से पहले मौला ने रीजन बता दिया, तुम्हारे पेट में हराम लुक़मे गए, हराम खाने गए। मगर ये लोग खाली दुश्मने इमाम नहीं हैं, ये इंसानियत से भी बाहर। वरना एक 6 महीने का बच्चा 3 दिन का प्यासा। आका हुसैन न सिर्फ ये कि इस बच्चे को लेके आ रहे हैं, बल्कि वो सारे तरीके भी इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये कोई एक्सक्यूज ना लाएं। कहा शायद तुम समझते हो कि मैं खुद पानी चाहता हूं, बच्चे का नाम यूज कर रहा हूं, तुम मुझे पानी दोगे मैं पी लूंगा, चलो मैं बच्चे को जमीन पे लेटा के हट जाता हूं, चला जाता हूं, तुम आके पानी पिला दो। देखिए ये एक्ट एक दुश्मनी अहले बैत या दुश्मनी इस्लाम का नहीं है, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है कि 6 महीने का बच्चा। यही रीजन है कि करबला में जितने भी जुल्म हुए और करबला में जितने भी मजलूम हैं, सबसे ज्यादा जिस मजलूम ने इफेक्ट डाला है लोगों पर वो असगर। खुद मैदान करबला में भी लश्कर यजीद रोया, मगर रोया, आगे बढ़ के पानी नहीं दिया। और नॉन मुस्लिम शायरों ने भी फ्रेंच जबान में जनाब अली असगर के हाल का पूरा मरसिया है। खुद इंडिया के कितने ही हिंदू ऐसे हैं कि करबला के बाकी वाकयात में ही असगर, ये हुसैन की सच्चाई का सबसे बड़ा विटनेस भी। क्या अगर तुम्हारा यह ख्याल है कि ये कोई चेयर का मसला था, हुकूमत का मसला था, तख्तो ताज का मसला था, तो असगर की शहादत शायद ये भी वन ऑफ द रीजन हो कि जो रिवायत मैंने दूसरी मुहर्रम को पढ़ी थी, ईव ऑफ सेकेंड मुहर्रम, कि हुसैन ने असगर से कहा था, असगर बेटा मैं तुझे तेरी बहन सुगरा से अलग न करता, मगर करबला के जिहाद में मुझे तेरी जरूरत है, तेरे बगैर मेरा जिहाद इनकम्प्लीट रहेगा। करबला का एक ऐसा शहीद कि 2-3 बातें असगर की शहादत के हवाले से बहुत ही ज्यादा यूनिक हैं, जो पूरे करबला के मसाइब एक तरफ, ये अलग। मसलन हुसैन का टाइटल कुरान ने रखा नफ्से मुतमइन्ना, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, सेटिस्फाइड सोल। बहुत इत्मीनान, बड़े से बड़ा इम्तिहान दिया, परेशान ना हुए। असगर ओनली शहीद है करबला के मैदान का कि हुसैन जैसा नफ्से मुतमइन्ना परेशान हो गए। करबला का हर शहीद एक मर्तबा मारा गया, असगर करबला का ऐसा शहीद है जो 2 मर्तबा मारा गया। असगर की शहादत को देखते जाइए, कुछ ऐसे असगर की शहादत में वाकयात हैं कि सारे करबला के शहीद एक तरफ, मासूम असगर एक तरफ। असगर करबला के वाकये के बाद कहां पे दफन है, ये जो एक कंट्रोवर्सी खड़ी है, और अब ज्यादातर उलमा कहते हैं कि आका हुसैन के सीने पर है। आका की कब्र पायती तो अली अकबर, एक रिवायत है कि अली असगर भी आका हुसैन के पायती, एक रिवायत है नहीं, असगर हुसैन के सीने पर है। ये जुमला खुद
मेरे उस जुमले की एक्सप्लेनेशन है कि असगर 2 मरतबा मारा गया। हुसैन करबला के बड़े से बड़े इम्तिहान में भी परेशान नहीं हुए। असगर की शहादत ने हुसैन को भी परेशान कर दिया। शब आशूर, जो कल रात को मैंने शब आशूर के मसाइब में ओनो मोहम्मद का जिक्र किया था, यानी जनाब ज़ैनब के खेमे, उसी को कंटिन्यू करता हूं। आधी रात के बाद आका हुसैन अब सैदानियों का इम्तिहान लेने निकले। चिराग गुल करके मर्दों का इम्तिहान तो मगरिब के बाद हो गया, अब सैदानियों की क्या हालत। हर खेमे के करीब से जा रहे हैं। हर खेमे में हर बीवी कल की कुर्बानी के लिए तैयार भी है, खुश भी है। ऐसी माएं दुनिया में आपको कहीं ना मिलेंगी सिवाय करबला, जो खुश हैं कि उनके चांद जैसे बेटे कल मैदान करबला में शहीद होंगे और सर काटे जाएंगे। हाँ, सिर्फ एक खेमा ऐसा है जहां से हुसैन ने रोने की आवाज सुनी। ज़ैनब खुश, फरवा खुश, लैला खुश, हर एक खुश है और अपनी कुर्बानी कल के लिए तैयार कर रही है। सिर्फ एक खेमा। हुसैन ने देखा ये खेमा किसका, ये तो रबाब का खेमा। रबाब के खेमे से रोने की आवाज आ रही। हुसैन ने देखा रबाब असगर के झूले पर या गहवारे पर सर रखे हुए रो रही। हुसैन रबाब के खेमे में आए। अल्लाह बार बार हमें खेमा गाह ले जाए तो वहां आज भी वो जगह है जहां रबाब का खेमा था। हुसैन खेमे में आए। रबाब क्या बात है, क्यों रो रही हो, क्या असगर मर गया? कहा कि नहीं आका, मैं तो अपनी बदकिस्मती पे रो रही। मौला, जब मेरी इस खानदान में शादी हुई और अल्लाह ने मुझे औलाद दे दी तो मैंने अपने आप को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत औरत समझा। भाई वो औरत कितनी लकी है, हुसैन जैसा शौहर मिला, औलाद भी मिल गई। और औलाद भी कैसे कि हर एक की तमन्ना होती है कि बेटा और बेटी। अल्लाह ने बेटी भी दे दी सकीना, अल्लाह ने बेटा भी दे दिया अली असगर। कंप्लीट हो गई फैमिली एक औरत के पॉइंट ऑफ व्यू से। हुसैन जैसा शौहर, बेटी सकीना, बेटा असगर। और यूं अगर आप देखिए तो और बाकी बात, अली जैसा खुसर, फातिमा जैसी सास, इससे ज्यादा लकी और खुशकिस्मत कौन सी औरत होगी। मौला आज तक शादी से लेके आज तक बहुत अपनी किस्मत पे खुश थी, आज मुझे अपनी बदकिस्मती का एहसास हो रहा। मौला कल मैं देख रही हूं कि कल के लिए हर बीबी अपनी अपनी कुर्बानी तैयार कर रही। ये कयामत के दिन शहजादी फातिमा के सामने कितना सुरखरू होके जाएंगी। आज मुझे लग रहा है मैं कितनी बदकिस्मत। 2 औलादें तो अल्लाह ने दी, लेकिन जो बड़ी है, जो चल सकती है, वो लड़की है। और लड़कियां मैदान जिहाद में नहीं जाती, और जो मैदान जिहाद में जा सकता है लड़का, वो इतना छोटा है कि घुटनों के बल चला के भी नहीं ले जा सकती। 2 औलादें, मगर दोनों में से कोई जिहाद के मैदान के काबिल नहीं। मुझे नहीं मालूम आका ने क्या जवाब दिया, लेकिन मैं होता तो हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता। शहजादी रबाब, आप समझ रही हैं कि आपकी औलाद कैसे जिहाद करे? अरे आपकी औलाद तो ऐसा जिहाद करेगी कि करबला के सारे जिहाद पीछे रह जाएंगे। आपका असगर कल ऐसा जिहाद करेगा कि लोग अब्बास व अकबर के जिहाद को भूल जाएंगे। और आपकी सकीना शाम के कैद खाने में तमाचे खा खा के ऐसा जिहाद करेगी कि नाम यजीद कयामत तक दाखिल दुशनाम हो जाएगा। वो सकीना का जिहाद शाम, ये असगर का जिहाद करबला। अगला दिन आया, एक एक शहादतें हुई। आखिर वो वक्त आ गया कि हुसैन अकेले रह गए। मीर अनीस का एक मरसिया है, उसका पहला मिसरा, उलमा कहते बाकी सारा मरसिया छोड़ दो, खाली एक मिसरा। आज शब्बीर पे क्या आलम तन्हाई है, मेरा आका अकेला रह गया, मेरा आका तन्हा रह गया। अब्बास मारे गए, अकबर मारे गए, ओन मोहम्मद मारे गए, हबीब इब्ने मुजाहिर मारे गए, हुसैन अकेले। दाएं देखा, बाएं देखा, एक बार आवाज दी, हल मिन नासिरिन यंसुरुना, कोई है मेरी मदद करने वाला?
जवाब तो नहीं आया, खेमे से बीबियों के रोने की आवाज आने लगी। हुसैन उस टीले से नीचे उतरे, खेमे में गए। ज़ैनब क्या बात है, अभी मैं जिंदा हूं, ये रोना किस लिए? कहा भैया तूने कहा हल मिन नासिरिन, असगर ने अपने आप को झूले से जमीन पे गिरा दिया। शायद याद दिला रहा हो बाबा, अभी आपका एक नासिर जिंदा है, जब तक असगर जिंदा है हल मिन नासिरिन न कहना। और हुसैन असगर को लेके, असगर बेटा अब तेरे जिहाद का वक्त आ गया, असगर को गोद में लेके चले, अबा का दामन डाला हुआ। लश्कर यजीद ने कहा ऐसा लग रहा है हुसैन कुरान लेके आ रहे हैं, और टीले पे गए, कहा कि तुम में साहिब औलाद भी हैं, मेरा ये बच्चा 3 दिन से प्यासा है, इसकी माँ का दूध भी सूख चुका है, अरे हो सके तो इसे चंद कतरे पानी के दे दो। फिर जमीन पे भी लिटाया और फिर दोबारा गोद में उठा के एक जुमला कहा, असगर बेटा मेरी बात ये नहीं समझ रहे हैं, तुम तो हुज्जत खुदा के पोते हो ना, तुम खुद अपनी हुज्जत तमाम करो। बस इतना कहना था। असगर ने नन्ही सी जबान निकाली, सूखे होठों पे जबान फेरना शुरू की। मैं ये मंजर देख के लश्कर यजीद तक मुंह फेर के रोने लगा। यह है असगर का जिहाद, यह असगर की जबान नहीं है, यह करबला की जुल्फकार चल रही है। लश्कर यजीद रो रहा है, हम तो फिर भी मौलाई और विलायती। और उधर उमर साथ परेशान हुआ, दौड़ के आया, हरमुला से कहा हरमुला तू मेरी फौज का सबसे बड़ा तीरंदाज है, मैंने तुझे अब तक जहमत नहीं दी, सिर्फ एक मर्तबा पहले बुलाया था, आज तेरी जरूरत पड़ गई। अगर इसी तरह से असगर मेरी फौज के सामने रहा और हुसैन जिक्र करते रहे तो बगावत हो जाएगी, मेरे सिपाही मेरे खिलाफ होंगे। इक़्ता कलामल हुसैन, आए हरमुला तू अरब का सबसे बड़ा तीरंदाज, हुसैन के कलाम को काट दे। एक बार हरमुला ने अपने तीर देखे, 1 भाल का तीर भी था, 2 भाल के तीर भी थे, 3 भाल का भी तीर था। अरब में एक आम आदमी की गर्दन तोड़ने के लिए 1 भाल का तीर इस्तेमाल होता, और अगर घोड़े की गर्दन तोड़ना हो या किसी दरख्त में सुराख करना हो तो 3 भाल का तीर। अरे कहाँ घोड़े की गर्दन, कहाँ चश्मा है असगर का नन्ना सा नाजुक गला। हरमुला ने 3 भाल का तीर निकाला, अपनी कमान में लगाया, कमान खींचना चाहता है, हाथ कांपे, तीरों कमान गिर पड़े। दोबारा कोशिश की, जब तीसरी मर्तबा तीर ना फेंका गया तो उसका करीबी दोस्त सनान आया। अरे हरमुला अगर कोई मुझसे पूछे आज अरब का सबसे बड़ा तीरंदाज कौन है, मैं तेरा नाम लूंगा। एक नन्हे से बच्चे से डर गया, तीर नहीं फेंका जा रहा। कहा बच्चे की बात नहीं है, इधर तीर फेंकना चाहता हूं, खेमे का पर्दा इस तरह हिलता है जैसे बच्चे की माँ खेमे के दरवाजे पे खड़ी। अरे माँ की आंखों के सामने उसके लाल को 3 भाल का तीर। मंजर लाइए करबला का, रबाब खेमे के दरवाजे पे है, असगर को देख रही है। सनान ने हरमुला से कहा मैं तेरी आंखों पे हाथ रखता हूं। एक तीर चला, 3 भाल का तीर चला, असगर के नन्हे से गले में इस तरह पेवस्त हुआ कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक पूरा गला छिद के रह गया, खून का फव्वारा बुलंद हुआ। आका हुसैन ने तीर निकालना चाहा, असगर तड़प गया, दोबारा कोशिश की, असगर तड़प गया। हुसैन ने कहा असगर मुझे पता है तुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मगर शेर खुदा का पोता है, हुसैन का बेटा है, अब्बास जरी का भतीजा है, मैं तीर निकालता हूं, थोड़ी देर सब्र कर। अब जो हुसैन ने तीर निकाला, बच्चा कुछ ना बोला मगर तीर ही नहीं निकला, बच्चे की जान भी निकल गई, असगर दुनिया से गया, खून का फव्वारा बुलंद हुआ। एक बार हुसैन ने चुल्लू में खून लिया, आसमान की जानिब फेंकना चाहते हैं, आसमान कांप गया, मौला ये खून मेरी जानिब ना आए, कयामत तक बारिश नहीं होगी। जमीन पे फेंकना चाहा, जमीन थर्रा उठी, आका ये बेगुनाह खून ना आए, कयामत तक कुछ पैदा ना होगा। हुसैन अजीब मंजिल में है, चुल्लू में असगर का खून है, इंकार आसमां को है, राजी जमीन नहीं, असगर तेरे खून का ठिकाना कहीं नहीं। नहीं ठिकाना मिला,
हुसैन ने ये खून अपने चेहरे पे मल लिया। नाना के सामने जाऊंगा, असगर के खून को लेके जाऊंगा, और एक बार जो जुमला मैंने कहा पूरे करबला के जिहाद में, एक ही बार हुसैन परेशान हुए, असगर का लाशा हाथ में है, बहुत परेशान है, खेमे में ले जाऊं, माँ कैसे देखेगी, या ना ले जाऊं। इतना परेशान हुए कि आशूर के दिन आप भी हुसैन की पैरवी करेंगे। 7 मरतबा मेरा आका आगे बढ़ रहा है, 7 मरतबा मेरा आका पीछे हट रहा है, गोद में शशमा है, असगर का लाशा है। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। और आखिर में फैसला किया, माँ को जियारत करा के दफन करना है। खेमे के दरवाजे पर रबाब खड़ी हैं, असगर को आता देखा, बस एक जुमला कहा, या बुनैया मिस्ल का युनहर। अरे अरब में तो 6 महीने का ऊँट भी ज़बा नहीं होता। हाय मेरा शशमा, हाय मेरे 6 महीने का असगर। खुदा बंदा, जिस मजलिस में मसाइब अली असगर पढ़े जाते हैं, खुसूसी तौर पर शहजादी कौनैन फातिमा ज़हरा अपने इस पोते के गम को सुनने आती हैं। खुदा बंदा, तुझे वास्ता इस खून नाहक का। आसमान कांप रहा है, ज़मीन लरज़ रही है, आका हुसैन के चेहरे पे ये खून है। जो मजलिस में मोमिनीन और मोमिनात गिरिया कर रहे हैं, इनके गिरिये का वास्ता गम हुसैन के सिवा इन्हें दुनिया आखिरत के हर गम से महफूज फरमाओ। खुदा बंदा, खून नाहक असगर का वास्ता इनकी सारी हाजतें पूरी फरमा। इनको, इनकी औलादों को, इनके घरों को, इनके घर वालों को, इनकी रोज़ी के ज़राए को हर परेशानी से महफूज फरमा। खुदा बंदा, आसमान कांपा, ज़मीन लर्जी, इस खून नाहक का इंतकाम लेने के लिए अपनी आखिरी हुज्जत वारिसे मासूमीन इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। मातम हुसैन। मातम हरम अब्बास का हो, नन्हे मुजाहिद रन में जाकर तुम नहीं आए। रन में जाकर तुम नहीं आए। शाह तो आए जाने मादर, तुम नहीं आए। नन्हे जाहिद कब से खड़ी हूँ खैमे के दर पर, आँखों में लेकर अश्कों के सागर, पेश करूँ आ जाओ जो असगर, पेश करूँ आ जाओ जो असगर, तुम नहीं आए। तुमने इशारों में ये कहा था, दे दे रज़ा मक्तल की खुदारा,
करके फतह मैं आऊंगा लश्कर, करके फतह मैं आऊंगा लश्कर, तुम नहीं आए। तीर लगा है क्या गर्दन पर, तीर लगा है क्या गर्दन पर, क्यों नहीं देखा माँ को पलट कर, कौन सी मजबूरी थी असगर, कौन सी मजबूरी थी असगर, तुम नहीं आए। किसको सुनाऊंगी मैं कहानी, ये भी न सोचा यूसुफ सानी, माँ से कटेगी रात ये क्यों करे, माँ से कटेगी रात ये क्यों कर, तुम नहीं आए। रात अंधेरी दस्ते बयाबां, डर नहीं जाना रन में मेरी जान, कैसे कटेगी रात ये क्यों कर, कैसे कटेगी रात ये क्यों कर, तुम नहीं आए। Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Abbas Ghazi Alamdar, Ya Hussein, Ya Abbas Ghazi Alamdar, Ya Hussein, Ya Abbas Ghazi Alamdar, तेरा परचम, तेरा परचम, तेरा मातम, तेरा मातम, तेरा गम, तेरा गम हम लोग मनाएंगे। या हुसैन या अब्बास गाजी अलमदार, या हुसैन या अब्बास गाजी अलमदार, या हुसैन या अब्बास, या हुसैन या अब्बास, या हुसैन नारा पंजतानी या करबला में, करबला में लुट गया है, लुट गया है तेरा कुंबा, तेरा कुंबा हम भूल न पाएंगे। या हुसैन या अब्बास गाजी अलमदार, या हुसैन या अब्बास गाजी अलमदार, या हुसैन या हुसैन, या हुसैन नारा बूतरा भी या अली, मश्क बरना, मश्क बरना, बाजू कटना, बाजू कटना, सब्र करना, सब्र करना हम सोग मनाएंगे। या हुसैन या अब्बास
गाजी अलमदार, या हुसैन या हुसैन या हुसैन। नारा बुज़ारी, ये दुआ है, ये दुआ है, तू बुला ले, तू बुला ले रोज़े पे, रोज़े पे हम शीश झुकाएंगे। हुसैन या अब्बास गाजी अलमदार, या हुसैन या अब्बास गाजी अलमदार, या हुसैन। सुनो मजहर और इरफान, ऐ अज़ादारान मन, यही वो शोहदाए करबला हैं जिन्होंने हलमिन की सदा पर लब्बैक कहा और मेरे इश्क में अपनी जानों की नज़रों पेश किया। मुस्लिम बिन औसजा, अनस बिन हारिस, बुरैर हमदनी, अंसारा बिन हसन, अब्दुर्रहमान गफ़ारे ज़ैद बिन हारिस, हुरबी बिन जाना, अबू सुमामा, अबरोशारी, शौदा बिन अब्दुल्ला, आबिश बिन शबी, रहे बे गफ़ारी, रहे बे कल्बी, अबू शासा, शबी बिन अब्दुल्ला, हम्मा बिन हसन, जो गाना जिम्ना, जो गाना जिम्नाए अली अली, जो कहते मजलूम नोमान इब्न हारिस, नोमान इब्न उमर, राके इब्न ईरान, सलमान इब्न हसारिब, अली इब्न हुर, ए सब्रे आई, सवार इब्न उमरा, नाबी नबी नजर, अब्दुल्ला बिन उमर, अबद अंसारी, हवाद बिन उमर, हवाद बिन हारिस, सैद इब्न अब्दुल्ला, जाफर इब्न हजी, सजाते मजलूम, मोहम्मद बिन फुसलिमन, मोहम्मद बिन फुसलिमन, जाफर इब्न अबी सलामा, हलवाए हमदने, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, आरम बिन अब्दुल्ला, कासिम बिन हसन, अब्दुल्ला बिन हसन, अब्बास इब्न अली, अब्बास इब्न अली, अली अकबर, अली असगर, अली अकबर, अली असगर, मौला हुसैन, मौला हुसैन, मौला हुसैन, या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। मौलाना 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 जिंदाबाद या हुसैन, जिंदाबाद या हुसैन, जिंदाबाद जिंदाबाद अर्श करबला। मौलाना 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 दीन हक का पाज़बान, रसूल हक का तुर्जुमान, हुसैनियत का साहिबान, मोहब्बतों का आशियान, तू नबी का ज़ैब व ज़ैन है, तू अली का नूर ऐन है, फातिमा के दिल का चैन है। ला इलाहा या हुसैन, दीपना या हुसैन, हुसैन जिंदाबाद या हुसैन, जिंदाबाद जिंदाबाद अर्श करबला। मौलाना 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 सलाम शाह करबला, तू इरादा ए खुदा, बड़ा बुलंद हौसला, नहीं हुसैन दूसरा, कभी कहीं न तेरा सर झुका, बुलंद था बुलंद ये सर रहा, हुसैन इज्जतों का छा गया। मरहबा छा गया, हुसैन जिंदाबाद,
Abul Faz, 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 या अबुल फज आपके दर पे मेरी है ये अबुल फज आपके नाम से जिंदा है वफा या अबुल फज आपके साए में है फौज खुदा या अबुल फज आप पे दिल है फिदा जान फिदा या अबुल फज या अबुल फज या अबुल फज या अबुल फज यबना ऐनुल्लाह हुसैन यबना असदुल्लाह हुसैन यबना वजहुल्लाह यबना यादुल्लाह यबना यादुल्लाह या सारल्लाह या सारल्लाह या सारल्लाह या सारल्लाह या अबुल फज या अबुल फज या अबुल फज या अब्बास जालिम पे तंकीद है अब्बास बातिल की तलदीद है अब्बास इरफान तौहीद है अब्बास प्यासों की उम्मीद है अब भी परचम से मिलती है ताज़ा हवा या अबुल फज आपके साए में है फौज खुदा या अबुल फज आप पे दिल है फिदा जान फिदा या अबुल फज या अबुल फज या अबुल फज यबना ऐनुल्लाह यबना असदुल्लाह यबना वजहुल्लाह यबना यादुल्लाह या सारल्लाह या सारल्लाह या सारल्लाह या सारल्लाह या अबुल फज या अबुल फज या अबुल फज या अबुल फज सहते हैं हम आह करते नहीं बैयत यजीदों के करते नहीं जिंदा है मुर्दों से डरते नहीं मर कर भी हम लोग मरते नहीं जितने तकफीरे है सारे हो गए फना या अबुल फज आपके दर पे मेरी है ये दुआ आपके नाम से जिंदा है वफा या अबुल फज या अबुल फज या अबुल फज या अबुल फज यबना ऐनुल्लाह यबना असदुल्लाह यबना वजहुल्लाह यबना यादुल्लाह या सारल्लाह या सारल्लाह या अबुल फज या अबुल फज या अबुल फज बाबिल हवाई जिसे सब मांग लो चुप लब रहे आंसू से क्या कहो रोजे पे आकर नमाज़े पढ़ो रोजे पे गाजी का मातम करो देगी जन्नत तुम्हें एक इश्क अज़ा या अबुल फज आपके साए में है फौज खुदा या अबुल फज आप पे दिल है फिदा जान फिदा गुर्बत का बेकसी का बादल सा छा रहा है गुर्बत का बेकसी का बादल सा छा रहा है सब कट चुके मुजाहिद खैमों में क्या रहा है नन्ना सा एक सिपाही गोदी में आ रहा है नन्ना सा एक गोदी सत्तर की मौत देखो और दो पहर को देखो असगर के सिन को देखो
उसके जिगर को देखो। जो दश्त करबला में, जो दश्त करबला में दौलत लुटा रहा है, नन्हा सा गोदी ऐसे कहीं सिपाही देखे नहीं अनीले। माँ की तरफ से कोई रुख की बलाएं ले ले। पहले पहल मुजाहिद, पहले पहल मुजाहिद मैदान को जा रहा है, नन्हा सा ही गोदी। सारे जहां से कह दो, कौनो मकान से कह दो, ये रूह कारवां है, हर कारवां से कह दो। प्यासा है 3 दिन का, प्यासा है 3 दिन का, और तीर खा रहा है, नन्हा सा एक सिपाही गोदी। सजाद की शबाहत अकबर की शान होता, ऐ मौत काश ऐसा बच्चा जवान होता, ऐ मौत काश ऐसा बच्चा जवान होता। 2 दिन की जिंदगी में, 2 दिन की जिंदगी में तेवर दिखा रहा है, नन्हा सा ही गोदी। सब कट चुके मुजाहिद, खैमों में क्या रहा है, नन्हा सा एक सिपाही अस्सलाम वालेकुम या रसूलुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या अली मुर्तज़ा, अस्सलाम वालेकुम या फातिमा ज़हरा, अस्सलाम वालेकुम या हसन मुज्तबा, अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह, अलल अर्वाइल्लती हल्लत बिफिनाइक अलैक मिन्नी सलामुल अब्दन मा बक़ीतु बक़ियुल लैल वन नहार वला जअल आखिर हद मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलाम अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला सहाबिल हुसैन, बिलखुसूस सय्यदी मौलाय अबुल फज़ल अब्बास इब्न अमीर अल मोमिनीन व कासिम इब्न अल हसन व मुस्लिम इब्न अकील व हानी इब्न रुवाबी इब्न मज़ाहिर रशी हैदरियाही
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौला वब्न मौला। अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा। अस्सलामु अलैका या मुइन अज़्ज़फ़ाए वल फ़ुक़रा। अस्सलामु अलैका या शम्स समूस या अनीस नफूस या अली इब्न मूसा रिज़ा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौलाना साहिबुल अर्श व ज़मान। अलमान अलमान अलमान। अस्सलामु अलैका या खलीफतुर रहमान। अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरान। अस्सलामु अलैका